हाय टेकियंस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब सबसे पहले तो रेट ऑफ मोशन पर ही ध्यान देते हैं। रेट मतलब हम टाइम को डिस्कस करेंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मोशन। सपोज अगर मुझे अपने घर से अपने फ्रेंड के घर तक जाना है और मैं पैदल जा रही हूँ तो मुझे 10 मिनट लगे। ठीक है, फिर मुझे अगले दिन मैं फिर गई अपने घर से अपने फ्रेंड के घर एंड मुझे लगे 5 मिनट। तो यहाँ पर मैं कब स्लो चल रही थी एंड कब फास्ट चल रही थी? यस, फर्स्ट केस में मैं आई वाज स्लो एंड सेकंड केस में आई वाज फास्ट। ये आपको कैसे पता लगा? कैसे पता लगा आपको? यस, आपको पता लगा टाइम से कि अगर मैंने टाइम ज्यादा लिया एक एक्टिविटी को करने के लिए मतलब मैं स्लो हूं। अगर मैंने टाइम कम लिया उस एक्टिविटी को करने के लिए मतलब मैं फास्ट हूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये आपके पास एक डेटा है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको ये याद नहीं रखने हैं, ये सिर्फ समझने के लिए। तो आप देखो कि कैसे स्पीड जो है वो अलग अलग चीजों में वेरी होती है। अगर हम एक बैडमिंटन स्मैश की बात करें, स्पीड इज अराउंड 565 किलोमीटर पर आवर। F1 कार स्पीड 397, ऑलमोस्ट 400। एंड देन गोल्फ, टेनिस, हॉकी, बेसबॉल, फुटबॉल, तो आप इन सबकी स्पीड जो है वो देख सकते हो कि वो कैसे वेरी कर रही है। सेम आपने ये साइन बोर्ड्स भी देखे होंगे जब आप स्कूल जाते हो, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, आप कार में जाते हो घूमने के लिए, तो आपने देखा होगा स्पीड लिमिट दी हुई है कि 65 है, स्पीड लिमिट दी हुई है कि आगे जैसे स्कूल अहेड सो यू कैंट एक्सीड लाइक बियॉन्ड 25 और 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये साइन बोर्ड्स दिखेंगे। तो ये क्या है, ये आपका रेट ऑफ मोशन जो है वो आपको बता रहा है कि इससे तेज या इससे तेज नहीं हो सकते आप, या इतनी ही आपको स्पीड रखनी है। एंड देन खरगोश एंड कछुआ, ये तो कहानी सभी को पता है। तो अगर आप खरगोश हो, अगर आप इंटेलिजेंट और जल्दी जल्दी कर लेते हो, कोशिश करो अपना फोकस सही रखो। ठीक है, जो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो यूजुअली डिस्ट्रैक्टेड ही रह जाते हैं। एंड अगर आप टर्टल हो, टोर्टोइस हो, तो आप प्लीज हार मत मानो। बाकियों को देख के आप डिमोटिवेटेड मत हो। सभी की अपनी स्पीड होती है काम करने की। जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा एक दिन में एक चैप्टर कर पा रहा है तो आप नहीं कर पा रहे हो तो कुछ कमी है। नहीं, सभी का अपना अपना तरीका होता है। आप अपने खुद को देखो कि आपकी क्या क्वालिटीज हैं, वैसे वर्क करो। अभी जो कछुआ है उसकी खासियत क्या है? वो थ्रू आउट द जर्नी वो फोकस्ड था, स्लो था, स्टेडी था, कंसिस्टेंट था, बट फोकस्ड था। एंड वो रेस जीत गया था। बट खरगोश वो नहीं जीत पाया। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक तो काम करना पड़ेगा, विदाउट वर्क कुछ नहीं है। दूसरा अपना फोकस मेंटेन करना पड़ेगा, दोनों को। ठीक है, चलो आगे। अब देखते हैं कि एवरेज स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अभी याद रखना, इट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। कई बार आपको केस देंगे तो आपको सारे डिस्टेंस को ऐड करना और सारे टाइम को ऐड करना है, फिर ही स्पीड निकालनी है। अलग अलग केस करके नहीं करना है। ठीक है, यूनिट्स क्या रहेंगी? डिस्टेंस की यूनिट रहती है मीटर एंड टाइम की यूनिट रहती है सेकेंड। अब ये दोनों क्या है? एसआई यूनिट है। ठीक है, और कोशिश करना कि चीजों को एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करना, आपके लिए इजी हो जाएगा। चलो फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं अभी। उसने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है उसने कवर किया है 16 मीटर। लेट्स से ए टू बी 16 मीटर एंड देन बी टू सी अगेन 16 मीटर। फर्स्ट कवर किया है 4 सेकंड में, सेकंड कवर किया है 2 सेकंड में। तो अभी एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे आप? यस, टोटल डिस्टेंस, गुड, डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? चलो बताओ फटाफट। 16 प्लस 16, टाइम क्या है? 4 प्लस 2, तो ये कितना आ गया? 32/6। यूनिट्स क्या रहेंगी? मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर है। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमने सारे, उन्होंने केस अलग अलग दिया था लेकिन डिस्टेंस सारे ऐड कर लिए और टाइम सारे ऐड कर लिए। ठीक है, उनको अलग अलग नहीं सॉल्व करना कि पहले को 16/4 करके अलग निकाल लिया, फिर 16/2 करके अलग निकाल लिया एंड देन ऐड कर दिया। कभी कभी आंसर सेम होता है लेकिन हर बारी सेम नहीं होता है। सो फॉलो द फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब आ गया स्पीड विद द डायरेक्शन। तो जब हमारे पास कोई चीज हो जो कि मैग्नीट्यूड है और हम उसमें डायरेक्शन ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती है? एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है।
तो वही स्पीड जिसमें आपने डायरेक्शन ऐड कर दी उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। कि अभी आप सीधा मूव कर रहे हो तो मैं क्या कहूंगी कि ओके आई एम मूविंग 5 किलोमीटर, आई एम मूविंग विद 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ड्यू नॉर्थ। तो नॉर्थ ऐड कर दिया, डायरेक्शन ऐड कर दी मैंने, डायरेक्शन ऐड कर दी मतलब अभी वो वेलोसिटी है। ठीक है, अब ये वेलोसिटी सेम भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। एंड अभी कैसे कैसे वेरी करेगी, देखो जब स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड था तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही वेरी कर सकते थे कि अभी स्लो करके कभी फास्ट कर गए, है ना। 2 से 5 हो जाएगी स्पीड, 5 से 10 हो जाएगी, 10 से 7 हो जाएगी। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तब हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है, हमारे पास डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही सकता है कि 2 से 5 से 7 एंड देन तुम्हारे पास दोबारा से 5 आ गया। डायरेक्शन में तुम राइट जा सकते हो, लेफ्ट जा सकते हो, यू टर्न ले सकते हो, चाहे तुम गोल घूमो, जो मर्जी करो तुम। मतलब अगर ये चेंज हो गया तो भी चेंज है। अगर तुमने मैग्नीट्यूड अपनी स्पीड सेम रखी लेकिन तुमने डायरेक्शन चेंज कर ली तो भी वेलोसिटी वेरिएबल में आती है। ठीक है, अगर तुमने अपनी स्पीड स्लो की एंड देन टर्न लिया, जैसे नॉर्मली आप स्कूटी चला रहे हो, आप स्पीड स्लो करते हो साथ में टर्न लेते हो, वो भी वेरिएबल है, उसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ठीक है, साइकिल चलाते हुए भी देख सकते हो, आप ब्रेक लगाते हो जब आपको टर्न लेना होता है, आप स्लो कर जाते हो, है ना। और जब आपको स्पीड अप करना होता है तब आप पैडलिंग करके उसको फास्ट कर लेते हो। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो एवरेज वेलोसिटी का भी जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहता है, जैसे वहां पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बस, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। बट ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी को निकालने का एक और मेथड है कि आपको इनिशियल अगर वेलोसिटी पता है, आपको फाइनल पता है, ठीक है, आप उनको ऐड कर दो, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, दो ही है तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन लेना। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट्स अगेन सेम रहेंगी, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो ओके, हियर्स द एक्टिविटी। तो आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मैं जस्ट अभी आपको बताऊंगी कैसे करना है, एंड देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, एंड आपने वो कैलकुलेट कैसे किया, एंड आपको कैलकुलेट करना आया या नहीं। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको घर से स्कूल तक जाना है, आपको नहीं पता कि क्या डिस्टेंस है। अगर आप वॉक करके जाते हो रोज तो आपकी जो वॉकिंग स्पीड है वो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर पर आवर रहती है, दिस इज एन एवरेज। ठीक है, 3 हो सकती है, अगर आप थोड़ा सा जॉगिंग करके जाते हो तो फिर वो 6 हो जाएगी। अगर आप बाइक एक्टिवा पेरेंट्स के साथ जाते हो तो आप एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल भी ले सकते हो कोई भी। ठीक है, अब देखो उसने स्पीड दे दिया है कि वो है 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, टाइम आप नोट करोगे, टू बी नोटेड बाय यू। ठीक है, आपने नोट करना है कि आपको 30 मिनट्स लगे हैं, आपको 10 मिनट्स लगे हैं, आपको 5 मिनट्स लगे हैं, ये आपको नोट करना है चाहे जितना मर्जी टाइम हो। फिर हमको क्या यूज करना है कि जो स्पीड है दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो हम वो यूज कर लेंगे कि v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। तो d क्या आ जाएगा हमारे पास, v इंटू टी, है ना। तो अभी जो d है हमारा v इंटू टी आ गया। वेलोसिटी तुम्हें मालूम है, अगर वॉक करके जा रहे हो तो तुम 4 ले लेना, जो टाइम है वो यहाँ पे लिख देना, तुम्हारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब यूनिट क्या रहेगी इसकी, किलोमीटर्स में रहेगी। अब डिपेंड करता है आपकी यूनिट्स क्या ले रहे हो, आप मीटर पर सेकंड लोगे तो मीटर आ जाएगा डिस्टेंस, किलोमीटर्स में लोगे तो किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे हमने बोला कि चलो जो डिस्टेंस है हमें नहीं मालूम कितना है, हमने एक्स ले लिया, स्पीड 4 है, एंड अगर मैंने अपना टाइम नोट किया कि मुझे कितना टाइम लगता है स्कूल तक जाने के लिए, तो मुझे लगता है 15 मिनट। ठीक है, तो 15 मिनट मतलब 1/4 ऑफ आवर, तो 0.25 आवर लगे मुझे। देन डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है 4, एंड टाइम मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यूनिट्स हमारी सेम आई, मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया आर में, स्पीड भी हमारी 4 किलोमीटर पर आ रहा है, तो जितना आंसर आया वो आपका किलोमीटर्स में आएगा। ठीक है, तो मेरा जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर दूर है। तो अभी आप मुझे बताओ कि आपका स्कूल कितनी दूर है। ओके, सो हियर इज वन मोर एक्टिविटी। आगे कभी जब मॉनसून आएगा ना, जब मौसम खराब होगा, तब इस चीज को आप ध्यान से देखना, नोटिस करना। एट द टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी, there might be frequent thunder and lightning.
The sound of thunder takes some time to reach you after you see lightning. पहले आपको बिजली दिखाई देती है, सुनाई आपको बाद में देती है. Can you answer why this happens? वो पूछ रहा है कि ये क्यों हो रहा है. Measure this time interval using a digital wrist or watch or a stopwatch. मतलब ये बोल रहा है कि जब आपको लाइटनिंग दिखाई दी, ठीक है, एंड देन जब आपको थंडर सुनाई दी, आपको वो टाइम इंटरवल जो है आपको वो नोट करना है. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग. अब आपको डिस्टेंस निकालना है. देखो हमने एक ही फॉर्मूला किया है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम. हम यही यूज करेंगे क्योंकि टाइम तो आप नोट कर रहे हो. उसने बोला ना मेजर द टाइम इंटरवल. टाइम ये आप नोट करोगे. एंड स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10⁸. एंड साउंड के लिए कितनी होती है? साउंड के लिए देखो अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन जब हम एयर के लिए लेते हैं तब आपने इन्होंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आप अप्रोक्सीमेटली भी ले सकते हो, ठीक है. तो ये साउंड के लिए है एंड ये आपकी लाइट के लिए. तो आपको बस क्या करना है, वेलोसिटी पुट करनी है, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा. सो आर यू रेडी टू डू इट? ठीक है, चलो. अब हमने क्या किया, हमने अभी जस्ट हमने लाइटनिंग देखी, ठीक है. अब आपने टाइम नोट कर लिया, ठीक. एंड फिर आपको थंडर सुनाई दी. अब देखो वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें ये चीज क्यों दिखाई दे रही है, ये फर्क क्यों आ रहा है. ये फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है, 3 इंटू 10⁸ है. बट स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 346 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है. इसलिए हमें बिजली दिखाई पहले देती है और सुनाई बाद में देती है. बट ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग टाइम पे हो रही हैं चीजें, ऐसा नहीं है. सेम टाइम पे है लेकिन स्पीड अलग होने के कारण हमें अलग अलग परसीव हो रही है. अब करते हैं हम डिस्टेंस कैलकुलेट. डिस्टेंस क्या था, स्पीड इनटू टाइम. अब थंडर हमें जब सुनाई दिया उसकी जो स्पीड है वो है 346. टाइम ये आप खुद मेजर करोगे, ठीक है. ये आपने मेजर करना है कि कितना लेगा. मैंने लिया है कि चलो ठीक है मुझे 2 सेकेंड्स लगे, तो 2 सेकेंड से मुझे डिस्टेंस कितना मिला, 692 मीटर्स. 692 मीटर्स. ओके, आपको ये चीज नोट करनी है, टू बी नोटेड बाय यू. तो मुझे बताना कि आपको ये एक्टिविटी इंटरेस्टिंग लगी या नहीं लगी परफॉर्म करते हुए. ओके, so that was it for today. So if you like the session, do hit the like button and subscribe to the channel. I'll see you in the next video.